इजराइल की विध्वंसक बमबारी, जहां मुश्तहा टावर को मिसाइल से कैसे तबाह किया गया, वो तस्वीर देखिए। इजरायली रक्षा मंत्री का दावा, हमास के बड़े ठिकाने पर अटैक। हमास की एंटी टैंक पोजीशन, सर्विलांस सेंटर थी इमारत। आईडीएफ की तरफ से यह दावा किया गया। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने। गाजा पर नॉनस्टॉप बमबारी की वो तस्वीरें जहां साफ है गाजा सिटी पर कैसे हमलों को दिया जा रहा है अंजाम। मुश्तहा टावर जमींदोज कर दिया गया, रिहायशी इलाके पर भी अटैक की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। फिलहाल ये तीन तस्वीरें जिससे साफ है कि गाजा पर कैसे नॉनस्टॉप बमबारी हुई। अब तस्वीर दक्षिण गाजा सिटी में भयंकर बमबारी की, जहां अल सबरा इलाके में इजराइल का यह हमला हुआ और गाजा में ही 24 घंटे में 50 लोगों की मौत की भी खबर है। कई रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं कि कैसे आईडीएफ के इन ऑपरेशन में गाजा में पिछले 24 घंटे में 50 लोगों की जान गई। रिहायशी इलाके टारगेट पर, अल सबरा इलाके में इजराइल के हमले की ये तस्वीर, हमास के बड़े ठिकाने पर अटैक की ये तस्वीर, जहां गाजा सिटी में इजराइल की विध्वंसक बमबारी और दक्षिण गाजा सिटी में अल सबरा इलाके में इजराइल का ये अटैक। गाजा में दिन हो या रात लगातार नॉनस्टॉप हमले जारी हैं। उत्तरी गाजा सिटी में रिहायशी इलाके पर बमबारी की एक और तस्वीर, गाजा सिटी को समतल कर रही आईडीएफ। और अब डोनेट्स्क में रूस के सैन्य ठिकाने पर हमला, यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड का बड़ा अटैक। इसी हमले में रूस के D-30 होवित्जर तबाह। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से आई लेटेस्ट तस्वीर, यूक्रेन के आर्टिलरी ब्रिगेड का बड़ा अटैक, जहां डोनेट्स्क में रूस के सैन्य ठिकाने पर कैसे हमले को अंजाम दिया, ये देखिए। खबर यह कि इसी हमले में रूस के D-30 होवित्जर को तबाह कर दिया। डोनेट्स्क में ही रूस के 11 सैन्य पोस्ट तबाह। यूक्रेनी हमले में एम्यूनिशन डिपो को भारी नुकसान, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर्स हमले में नष्ट। ब्लैक सी में यूक्रेन की स्पेशल ब्रिगेड का अटैक। एक और बड़ी खबर है, रूस के पेट्रोल बोट पर रात में गुरिल्ला अटैक और रूस की रडार स्टेशन को भी तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी फोर्स ने हमले का वीडियो जारी किया। क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, सिमरोपोल इलाके में रूस के ठिकानों पर यह हमला। ड्रोन हमले में रूस का सप्लाई रूट बंद, हमलों से पूरे इलाके में भीषण आग लग गई। और यूरोपीय देश सर्बिया में भड़की हिंसा, तस्वीर आपके सामने। नोवी साद में सरकार के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन की होगी, जहां विपक्षी दलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, क्योंकि 11 से ज्यादा पुलिस अधिकारी इस झड़प में घायल हुए। देश सर्बिया में लगातार बिगड़ते हालात और हिंसक होता वो प्रदर्शन, जहां नोवी साद में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन उग्र प्रदर्शन के बीच पुलिस और विपक्षी दलों के बीच झड़प और 11 से ज्यादा पुलिस अधिकारी घायल। रूस की राजधानी मॉस्को में हमलों का अलर्ट और मॉस्को में ही ड्रोन हमले के बाद एयर अलर्ट। मिलिट्री फैसिलिटी पर यूक्रेन का बड़ा हमला और मॉस्को के कई इलाकों में धमाकों की आवाज। आपको बता दें, एयर डिफेंस से यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने की खबरें। और रूस की ऑयल फैसिलिटी पर नॉनस्टॉप अटैक, जहां रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला और रियाजान रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक। रोस्नेफ्ट रिफाइनरी के 86 यूनिट पर डायरेक्ट अटैक, रिफाइनरी के 48% कैपेसिटी को नुकसान पहुंचा है।
लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। युद्ध जारी रखने के लिए यूक्रेन को मिसाइलें मिलेंगी और अमेरिका से यूक्रेन को मिलेंगी ई-रैम मिसाइलें। 10 ई-रैम मिसाइलों की जल्द हो सकती है डिलीवरी। और अमेरिका में तेजी से मिसाइलों का प्रोडक्शन भी जारी है। मिसाइलों पर डिफेंस इंडस्ट्री यूरोप की यह रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है और आने वाले वक्त में यही तैयारी, यही मदद युद्ध के मैदान में कितनी घातक साबित हो सकती है। एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले नहीं रुकेगी जंग, नई मिसाइलें तैयार, क्योंकि यूक्रेन को युद्ध जारी रखने के लिए अब मिलेंगी ई-रैम मिसाइलें। यूक्रेन को अमेरिका से 3550 ई-रैम मिसाइलें मिलेंगी और अक्टूबर तक 10 ई-रैम मिसाइलों की डिलीवरी हो सकती है। हालांकि यूक्रेन की F-16 और MiG-29 फाइटर जेट्स में तैनाती होगी और जमीन और हवा से हमला करने में सक्षम ई-रैम मिसाइलों को लेकर ही ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि अजय सर, सबसे पहला सवाल आपसे, ये समझना जरूरी है कि आखिर अमेरिका की ये मदद अब आने वाले वक्त में यूक्रेन किस तरीके से ग्राउंड पर इस्तेमाल कर सकता है। सर, सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन अब सीधे रशिया को टारगेट करते हुए उसके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल डिपोज को टारगेट कर रहा है। देखिए, ये किसी भी लड़ाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक तो जो टेक्निकल से जब हम स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पे जाने लगते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब जो उनकी लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम्स थी यूक्रेन की पिछले कुछ महीनों से, वो तकरीबन सॉल्व होती हुई दिख रही है। उनको जो असला और जो मिसाइल सिस्टम्स ये सब नहीं मिल रहे थे, अभी अमेरिका ने उनको देना शुरू कर दिया है। तो ईरान बहुत इफेक्टिव मिसाइल है। तो इससे अब वो जो है, जो रशिया की जो लॉजिस्टिक्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे तो उससे रशिया की वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। अब उसमें अगर आप बता रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने कि उनकी जो रिफाइनरी की करीब 48% इम्पैक्ट हो गई, तो 48% बहुत होता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 50% जो रिफाइनरी है वो समाप्त हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा रशिया के लिए भी। और कुछ नहीं तो एक जो सबसे बड़ी चीज है, जो अपने एरिया में वो फ्रीली मूव कर रहे थे, अब वो उतनी फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक चीज जो बहुत क्लियरली निकल के आ रही है कि रशिया के पास जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसका एंटीडोट अभी तक कोई बहुत इफेक्टिव अवेलेबल है नहीं। क्योंकि आप देखिए कि जैसे कि हमारे, अगर हम इसको एक एनालॉजी सिंदूर के तौर पे कंपेयर करें, तो जितने भी पाकिस्तान के ड्रोन आए थे वो इफेक्टिव होने के पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए इंडिया में। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं हो पा रहा है। उनका एडी सिस्टम जो है, वो जो छोटे ये ड्रोन आते हैं, और छोटे भी नहीं होंगे क्योंकि अगर 2 से 3,000 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहे हैं तो वो छोटे कहाँ से हुए। तो इनको वो टारगेट नहीं कर पा रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी है सर। सीधे रशिया के अंदर अब वार करने में भी यूक्रेन सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की भी रूस को चेतावनी को लेकर एक खबर आई है। आई विल कम बैक टू यू सर, क्योंकि यूक्रेन युद्ध खत्म होगा नहीं तो नर्क बनेगा, और संघर्ष खत्म नहीं हुआ तो नर्क भुगतना होगा। जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल युद्ध रुकवाना। और दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ा। पुतिन की धमकी से नेटो देशों में हड़कंप और यूक्रेन में नेटो सैनिक रूस के वैध टारगेट। अब यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती मंजूर नहीं। कोलिजन ऑफ विलिंग को पुतिन की यह विध्वंसक चेतावनी है क्या? इस पर दीपक वोरा सर आपसे भी करूंगी सवाल, क्योंकि उससे पहले ये बहुत बड़ी खबर है। और दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर का ये खतरा, पुतिन की धमकी से नेटो देशों में हड़कंप और पुतिन की ये धमकी, महायुद्ध का खतरा, एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा फिर मंडरा रहा है। और ऐसे में नेटो और यूरोप को पुतिन की ये विनाशक चेतावनी को लेकर ही बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, यूक्रेन में नेटो सैनिक रूस के वैध टारगेट होंगे। वोरा सर, यही सवाल, सीधी बात, यूक्रेन में नेटो सैनिक रूस के वैध टारगेट होंगे और जंग के बीच यूक्रेन में कोई भी विदेशी सैनिक रूस का टारगेट होगा, और यूक्रेन में शांति सेना के नाम पर यूरोपीय सैनिकों की तैनाती मंजूर नहीं है। हालांकि हमलों के बीच यूक्रेन के मददगार देश, रूस के दुश्मन और यूक्रेन को ही हथियार देने वाले कोलिजन ऑफ विलिंग को पुतिन की सीधी चेतावनी। क्या पुतिन को अब यह मौका मिल गया है? इसी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूं। उससे पहले रूस के टारगेट पर विदेशी सैनिक, क्योंकि पुतिन की धमकी से डरा कोलिजन ऑफ विलिंग,
यूक्रेन में शांति सैनिकों की तैनाती चाहते हैं फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के 26 देश। और यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के नाम पर सैनिकों की तैनाती का ही प्लान है। अब पेरिस में कोलिजन ऑफ विलिंग की बैठक में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का ही प्लान बना और रूस को यूक्रेन में नेटो और यूरोपीय सैनिकों की तैनाती मंजूर नहीं है। और यूक्रेन में नेटो सैनिकों पर रूस के हमले हुए तो महायुद्ध का खतरा। और यूक्रेन को सैन्य मदद देने वाले 35 देशों का ग्रुप कोलिजन ऑफ विलिंग। एक और बहुत बड़ी खबर, उसी के बाद दीपक वोरा सर के पास जाऊंगी, क्योंकि कोलिजन ऑफ विलिंग रूस का टारगेट और रूस की सहमति के बिना यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी असंभव। पुतिन के करीबी मेदवेदेव की नेटो को वार्निंग, बातचीत से ही युद्ध विराम संभव। लेकिन क्या यह पुतिन का वर्ल्ड वॉर का इशारा है? यही बड़ा सवाल। क्या पुतिन अब यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल कि क्या यूक्रेन के बहाने अब निशाने पर नेटो देश होंगे? तीसरा बड़ा सवाल, क्या पुतिन ने इसलिए अभी तक सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया? ओवर टू यू दीपक वोरा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समय देश की राजधानी से काफी दूर हूं, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आपके साथ हूं। और अभी मैं जनरल साहब की बात सुन रहा था। पहली चीज तो यह है कि अमेरिका पूरी तरह से ये मिसाइल्स दे रहा है। इसका मतलब है अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री जीत गई है, सारी दुनिया हार गई है, उनको धंधा चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था, कुछ सप्ताह पहले, अगर आप देखेंगे उनका बयान, कि हथियार हम देते जाएंगे, नेटो अब उनके लिए पैसे देगा। तो नेटो तो नपुंसक है अमेरिका के बिना, यूरोपियन यूनियन बेकार के लोग हैं। आप विश्व युद्ध की बात करती है मैम, पहला विश्व युद्ध, उसमें तो कई देश लड़े थे, हम कॉलोनीज थे, हमने भी उसमें भाग लिया था। दूसरे विश्व युद्ध में हमारी जापान और जर्मनी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हम कॉलोनी थे, हमें लड़ना पड़ा था। ये दोनों विश्व युद्ध जिनको हम कहते हैं, ये यूरोपियन वॉर्स थे, शुरुआत यूरोप में ही। और इस बार अभी सर्बिया के बारे में आपने बताया, मैं वहां रहा हूँ, यूक्रेन और रूस भी यूरोप में है। तो ये अब फिर से लगता है कि यूरोप में आग लग रही है, क्योंकि सबसे वायलेंट कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप है। वो बताते हैं बड़ी बड़ी चीजें, हम शांति चाहते हैं, ये चाहते हैं, बट दे आर अ वेरी डेंजरस पीपल। छोटी छोटी चीज पे भड़क जाते हैं। तो मेरा मानना अब ये है, मैं बहुत स्पष्ट है कि पुतिन साहब अब गुस्सा उनको आ रहा है। अभी तो वो होके आए हैं, उन्होंने अपने चाइनीज दोस्त के साथ बातचीत की है एटसेट्रा। वो हथियार वगैरह देगा, अपने सोल्जर्स नहीं भेजेगा। लेकिन अगर नेटो के देशों ने गलती कर दी और अपने कुछ भेज दी, चाहे उनको शांति सैनिक कहे, चाहे भगवान की सेना कहे, चाहे शैतान की सेना कहे, जो मर्जी नाम दे, पुतिन ठोकेगा उनको। और अगर ठोका, फिर आप देखिएगा कि अगर अमेरिका ने कुछ नहीं किया, नेटो वाले दुम दबा के भाग जाएंगे, उनमें ताकत नहीं है। सो व्हाट आई सी इज बूट्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम नेटो आने वाले हैं, पिटेंगे, वापस चले जाएंगे, और फिर शायद टेबल पर बैठ के बातचीत होगी। पुतिन वो खाली इलाके नहीं करेगा जो उसके पास है, दुनिया जो करना चाहती है कर ले। और दूसरी फाइनल चीज, ये जंग मैम, अगर कोई कहता है कि अब खत्म होने वाला है, ये तो मुंगेरी लाल के सपने। लेकिन अगली खबर सुनिएगा सर, एक शॉर्ट कमेंट के लिए इसी खबर के साथ आपके पास आऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका, और ट्रंप ने रक्षा विभाग का बदला नाम। ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम युद्ध विभाग किया। अमेरिका ने 76 साल बाद फिर बदला रक्षा विभाग का नाम, और ताजा हालात पर पेंटागन को सही नाम मिला। तो पेंटागन का बदला नाम, वर्ल्ड वॉर की तैयारी, बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि दुनिया में कई वॉर फ्रंट के बीच बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका और बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदला। अब ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम युद्ध विभाग किया है, और दुनिया के ताजा हालात पर पेंटागन को उपयुक्त नाम मिला। ये बात ट्रंप ने कही। अमेरिकी रक्षा विभाग का अचानक नाम बदलना क्या फिर से वर्ल्ड वॉर की ही दस्तक है? पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी पेंटागन का नाम युद्ध विभाग था, और 1949 में युद्ध विभाग से रक्षा विभाग किया गया था नाम। अब और ज्यादा आक्रामक होगी अमेरिकी सेना। पीट हेगसेथ का यह बयान सामने आया है। लेकिन यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी अमेरिका देगा, एक और बड़ी खबर है। और नेटो को पुतिन की धमकी के बाद ट्रंप का यह ऐलान, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने में मदद करेंगे, ये बात ट्रंप ने कह दी है। और यूक्रेन को सबसे पहले यूरोप देगा सुरक्षा गारंटी। अब बैकअप के तौर पर हम मदद करेंगे। पांडे सर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, लेकिन एक रिस्पांस मैं दीपक वोरा सर से इसी पर लेना चाहती हूं, क्योंकि सर, जिस तरीके से रक्षा विभाग का नाम युद्ध विभाग किया जा रहा है, ये पहले कब हुआ ये हम जान चुके हैं। और ये सवाल दीपक वोरा सर मैं आपसे ही कर रही हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का भी जिक्र किया था। ऐसे में एक और बड़ी खबर आती है सर, जहां नेटो को पुतिन की धमकी के बाद ट्रंप एक और ऐलान कर रहे हैं। वोरा सर, आपने बिल्कुल बड़े इंटरेस्टिंग बात कही है मैम।
ये जो इसका नाम बदल दिया, वर्ल्ड वॉर के दौरान उसको सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहा करते थे, बाद में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बन गया था। सेक्रेटरी मींस मिनिस्टर। तो अमेरिका जब भी जंग की तैयारी करता है नाम बदला। एक चीज मजेदार बताऊं, 1991 में मैं भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज में था और वहां पर अमेरिका की एक डेलीगेशन आई थी। किससे? नेशनल वॉर कॉलेज से। हम थे नेशनल डिफेंस कॉलेज, वो थे नेशनल वॉर कॉलेज। मैं 1991 की बात कर रहा हूं। तो ये लड़ाई करना तो उनका पेशा है, दे लव टू फाइट। कहते हैं अमेरिकन लव अ गुड फाइट। और ये अब तैयारी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मेरा ख्याल तो अब ये खुद प्रिजनर बन गया है अपनी डिफेंस, अपनी वॉर डिपार्टमेंट का। उन्हीं जो वो कह रहे हैं इसको करना पड़ेगा। अब उम्मीद नहीं नजर आ रही मुझे कि कोई शांतिपूर्वक सोल्यूशन इसका हो सकता है। क्योंकि सर अब रूस से जंग के बीच अमेरिका और यूक्रेन में भी सीक्रेट डील हो गई है। एक और खबर जहां अमेरिका और यूक्रेन के बीच हो सकती है बड़ी डिफेंस डील, और ट्रंप और जेलेंस्की के बीच डिफेंस डील पर बातचीत भी जारी है। अमेरिका यूक्रेन में $100 अरब की मिलिट्री डील। और इस बीच पेंटागन के सूत्रों से एनबीसी न्यूज क्या बड़े दावे कर रही है, यही बड़ी खबर। और इसके बाद पांडे सर सवाल आपसे, क्योंकि ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, जहां यूएस और यूक्रेन में अब $100 अरब की ये डील, अमेरिका और यूक्रेन के बीच हो सकती है ये बड़ी डिफेंस डील। और ट्रंप और जेलेंस्की के बीच डिफेंस डील पर बातचीत भी जारी है। हालांकि अमेरिका यूक्रेन में $100 अरब की मिलिट्री डील पर बात, और समझौते में यूक्रेन अमेरिका से एडवांस वेपन खरीदेगा। बदले में अमेरिका को यूक्रेनी सैन्य विकास की तकनीक भी हासिल होगी। और रूस से जंग में अब तक अमेरिका से यूक्रेन को $123 अरब की मदद मिल चुकी है। अब पांडे सर, ये मदद कुछ दिन पहले तक जब बातचीत होती थी तब आप कहते थे डायरेक्ट मदद नहीं देंगे, लेकिन ये मदद वाया यूरोप जा रही थी। अब डायरेक्ट मदद को लेकर भी सीधे तौर पर ऐलान हो रहे हैं, तो साफ है कि इसका अंत नहीं है, युद्ध अभी और ज्यादा भड़केगा। देखिए, निश्चित रूप से युद्ध भड़कने की पूरे हालात बन रहे हैं, लेकिन दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो दो घटनाएं हुई जिसकी वजह से ट्रंप जो है एक बहुत जो है जोश में आ गए हैं। पहली जो घटना हुई कि कोलिशन ऑफ विलिंगनेस जो पेरिस में हुआ, और वहां पर 26 देशों ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। और उसमें ये कहा जा रहा था कि अमेरिका किस रूप में आएगा, किस तरह यूक्रेन के सुरक्षा गारंटी में हिस्सेदार होगा, वो जो है क्वेश्चन मार्क था उस पर। और कहा जा रहा था शायद वो एयर प्लेटफॉर्म के थ्रू मदद करें। लेकिन महत्वपूर्ण ये हुआ कि जब मिलिट्री परेड हुई चाइना में, उसके बाद जो मिलिट्री माइट दिखाया चाइना ने, उसके बाद ये जरूरी हो गया था अमेरिका के लिए बताना कि आप ही नहीं हम भी तैयार हैं। ये बेसिकली मैसेजिंग ज्यादा है चाइना और रूस के लिए देन अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो महत्वपूर्ण ये है जो 100 बिलियन की डील हुई है, ठीक है हथियार सब आएंगे, लेकिन उनको हथियार चलाने की क्षमता, क्या वही हथियार आएंगे जो ऑलरेडी हैं? अगर नए हथियार आते हैं, नए सिस्टम्स आते हैं, तो डेफिनेटली उन वहां यूक्रेनी सैनिकों का उन पर ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा चुनौती होगी और इतना आसान नहीं होगा उनको उनका जो एक्चुअल उसका जो कैपेबिलिटीज है उसको एक्सप्लॉइट करना। तो ये लंबे समय तक रहेगा, कितने साल में ये $100 बिलियन मिलेंगे हथियार के रूप में, वो वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से जेलेंस्की को बुलाया गया, अमेरिका मॉस्को बुलाया गया पुतिन द्वारा, पुतिन के इस इन्विटेशन को जेलेंस्की ने अस्वीकार कर दिया। और जिस हालात जो है निश्चित रूप से पॉजिटिव नहीं कहा, पीस के लिए तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन सीज फायर हुए बिना सुरक्षा की गारंटी के बारे में बात करना निश्चित रूप से एक बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट लगा। लेकिन अमेरिका का अब सामने आना और ये कहना कि मैं मदद कर रहा हूं, ये मैसेज भी बड़ी क्लियर है कि सर एक और फ्रंट पर अब अमेरिका का सामने आना क्या इंडिकेट कर रहा है, इसी को लेकर अगली बड़ी खबर है। और यहां देखिए, वेनेजुएला वर्सेस यूएस, ट्रंप का टारगेट तय। यही एक और बड़ी खबर उस तस्वीर के साथ, जहां देखिए कैसे वेनेजुएला पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका, और वेनेजुएला पर हमले के विकल्प अमेरिका तलाश रहा है। रिपोर्ट में यही दावे किए गए हैं। वेनेजुएला की धरती पर ड्रग तस्करों पर हमले की तैयारी को लेकर यह खबर है, और ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के विकल्प मांगे हैं। और पेंटागन सोर्सेस के हवाले से सीएनएन की ये रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है। India and the United States have a special relationship. तो वेनेजुएला के फाइटर जेट्स पर हमला करेगा अमेरिका, और आपको बता दें अमेरिकी जहाज के नजदीक दिखा तो हमला होगा। डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला पर हमले की ये चेतावनी, कैरेबियन सागर में वेनेजुएला के 2 F-16 की उड़ान के बाद ये चेतावनी। अजय सर, क्या अब अमेरिका ऐसे में हमले की तैयारी को लेकर फ्री हैंड दे रहा है? जो बात अभी डोनाल्ड ट्रंप की आपने सुनी, इसी पर सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन, वेनेजुएला पर हमले की तैयारी में यूएस, डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के फाइटर जेट्स को मार गिराने की चेतावनी दी। अमेरिकी वॉरशिप के नजदीक दिखे तो मार गिराएंगे। और कैरेबियन सागर में अमेरिका शिप के नजदीक F-16 की उड़ान से ट्रंप भड़क गए हैं। वेनेजुएला की जमीन पर भी अमेरिकी हमले के संकेत, और वेनेजुएला में ड्रग तस्करों पर हमला अमेरिका कर सकता है। ओवर टू यू अजय सर।
बिल्कुल, जो आपने बोला, देखिए वेनेजुएला और ये पूरा ही जो लैटिन अमेरिका का हिस्सा है या सेंट्रल अमेरिका का भी, ये उनका जिसको कहते हैं कि अंडरबेली है। तो यहाँ तो रेड लाइन है, यहाँ तो अमेरिका कभी भी किसी तरह का डिसेंशन, किसी तरह का एग्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो ड्रग ट्रैफिकिंग की, जो ड्रग कार्टेल वाली बात है, वो एक बहुत ही, जैसे नार्को टेररिज्म, वो तो एक जनरेट मनी करता है जो बाकी एक्टिविटी को करने के लिए। तो वेनेजुएला के खिलाफ तो आप ये मान के चलो कि अगर वेनेजुएला ने कोई भी हरकत की, जरा सी भी, कि जैसा कि आपने बताया कि उनके 2 हवाई जहाज जो हैं उनके नेवल शिप के पास आ गए और उन्होंने वहाँ क्रूजर और काफी नेवी अमेरिका ने बस जमा कर रखी है, जिसमें कहा जा करीब 20,000 ऑलमोस्ट ट्रूप्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि वो जिसको कहते हैं लड़ाई का खतरा ज्यादा है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सुरभि जी। जी सर। अगर आप गौर कीजिए, लिंकेज विद टैरिफ लगाने से एक कंज्यूमर के ऊपर अमेरिका में एक इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसके लिए उसको कुछ वो एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो लड़ाई कराना, जो दीपक बोहरा साहब ने बनाया कि अब उनकी जो पहली सबसे 5 बड़ी आर्म्स एंड एमिनिशन बनाने वाले तंत्र हैं अमेरिका के, उनको $100 बिलियन का ऑर्डर मिला है। मतलब छोटा मोटा ऑर्डर भी नहीं है, $100 बिलियन। तो ये जो है, ये उनकी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए भी है, और ये लड़ाई से उनको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके आदमी थोड़े लड़ रहे हैं, जमने जा रहे हैं। मरेंगे कौन? आइदर नाटो के सिपाही मरेंगे या यूक्रेनियंस मरेंगे। तो इनको क्या नुकसान होना? इनको तो कोई नुकसान नहीं होना। इनका तो ये है कि भाई हमारे तो पैसे आते रहेंगे, लाला जी हैं, अपना पैसा अंदर करते रहेंगे और लड़ाई कराते रहेंगे। तो ये जो चीज है, हमें वेनेजुएला उनके लिए एक सीरियस थ्रेट है, ये मैं मानता हूँ कि वो उनका अंडरबेली है। वो जैसे कि जॉर्जिया यूक्रेन रशिया के लिए, उसी तरीके से वेनेजुएला जो है अमेरिका के लिए है। और दूसरा, जो उनके एनर्जी इंटरेस्ट जो है वेनेजुएला की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के आजकल जो एक्सपोर्ट है, बिकॉज वेनेजुएला का ऑयल अगर कहीं जाएगा तो उससे क्या होगा कि कॉस्ट अमेरिकन के ऑयल की जो है बढ़ेगी और गैस की। तो इसलिए मुझे लगता है कि वेनेजुएला उनका एक रियल टारगेट होगा। ओवरऑल इवैल्यूएट करके क्या कहना ये सही है कि अब वेनेजुएला पर बड़े हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? दीपक बोहरा सर, अगला सवाल आपसे ही करूंगी, क्योंकि अमेरिका के 10 F-35 फाइटर जेट्स की उड़ान को लेकर खबर। वेनेजुएला के नजदीक पोर्टो रिको बेस में तैनाती होगी और वेनेजुएला के ड्रग तस्कर अमेरिका के टारगेट पर हैं। हालांकि बड़ी खबर यही है, अमेरिकी F-35 उड़े और हमले की तैयारी। अमेरिका के 10 F-35 वेनेजुएला की ओर उड़ान भरे और वेनेजुएला के नजदीक पोर्टो रिको बेस पर तैनाती होगी। अब अमेरिका के 10 वॉरशिप, 1 न्यूक्लियर सबमरीन बेस में मौजूद, अमेरिका के 4500 सैनिक कैरेबियन सागर में तैनात, अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स भी कैरेबियन सी में उड़ान भर रहे हैं और अमेरिका के जासूसी विमान लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। ओवर टू यू दीपक सर। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाई है बात बेटा। वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोप में तो मौजूद है अमेरिका, यूक्रेन और रूस के जो पंगा हो रहा है उसमें, वेस्ट एशिया में भी मौजूद है, गाजा और इजराइल का। अब रह गया था लैटिन अफ्रीका में, तो बहुत है वो टेररिज्म और इसमें उसमें साहिल में इन्वॉल्व है। लैटिन अमेरिका में जाना था, वहां भी भड़काओ, तो वेनेजुएला से पंगा लिया। वेनेजुएला के जहाज जो उड़े थे वो अमेरिका के ही दिए हुए F-16 थे। बड़ी मजेदार बात है, अपने ही जहाजों के साथ अब अमेरिकन पायलट मुकाबला करेंगे। ट्रेनिंग भी उन्होंने वेनेजुएलन को पायलट्स को दी थी, जब एक पीरियड था इनके रिलेशनशिप में जब डार्लिंग स्वीट हार्ट होता था, वो खत्म हो गया। तो मेरा मानना है पूरी दुनिया में फिर से, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जो भी ये कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, बट ही इज गोइंग टू गो डाउन एज अ प्रेसिडेंट जिन्होंने जंग को नेशनल पॉलिसी बना दिया था। और ये ऐसे भी कुछ लोग रहे हैं प्रेसिडेंट्स, हमने सोचा था शायद शांति के लिए काम करेगा, जैसे शुरू में ओबामा साहब ने बात की थी, लेकिन ये हुआ नहीं है। He has become a wartime president, शायद उसको यही पसंद है। But we just have to see, मैम, वेनेजुएला से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। एयर बम्बार्डमेंट करेगा, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेगा, मार पड़ेगी उसको। बिल्कुल सर। ऐसे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की अमेरिका को चेतावनी। एक और खबर, युद्ध के लिए झूठ का सहारा ले रहा है अमेरिका, जानबूझकर ड्रग तस्करों से वेनेजुएला को जोड़ने की यह साजिश। ड्रग तस्करी से नहीं जुड़ा है वेनेजुएला। और अब पुतिन की हमले की तैयारी को लेकर खबर, अब नेटो से जंग, पुतिन हमले के लिए तैयार। बड़ी खबर है, आपको बता दें, गूगल पर भारी जुर्माने से यूरोप पर अब ट्रंप भड़क गए हैं।
और ट्रंप ने यूरोप को ट्रेड वॉर की धमकी दी है। अमेरिकी कंपनी से भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूरोपीय संघ ने गूगल पर $3.5 अरब का जुर्माना लगाया है और गूगल पर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के आरोप लगाए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर जर्मन चांसलर का बयान, अपने हितों की रक्षा के लिए ही यूरोप कमजोर। अब पुतिन पर दबाव नहीं बना पा रहा है यूरोप। यूक्रेन युद्ध रोकने में यूरोप असमर्थ। यूरोप की रक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत। ब्रिक्स देश लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जर्मनी को रूस के हमले का डर। जर्मनी में देखा रूस का जासूसी ड्रोन और रूसी जासूसी ड्रोन दिखने से जर्मनी में दहशत। ड्रोन के जरिए जासूसी रूस कर रहा है। रूस ने जर्मनी के आरोपों को खारिज कर दिया है। हालांकि जर्मनी में रूस का ये जासूसी ड्रोन, बड़ी खबर पर क्विक कमेंट पांडे सर आपसे लूंगी, क्योंकि क्या यूरोप पूरी तरीके से अब वल्नरेबल हो चुका है? अब ऐसे में जर्मनी में रूसी जासूसी ड्रोन देखने के बाद दहशत को लेकर खबर है सर। जर्मनी में हथियारों पर ड्रोन से नजर रूस रख रहा है। जिन रास्तों से हथियार भेजे जा रहे हैं वहां निगरानी, और जर्मनी का आरोप अवैध रूप से ड्रोन रूस उड़ा रहा है। जर्मन सेना को रूसी ड्रोन मारने की अनुमति नहीं। बता दें, पिछले 4 महीने में जर्मनी में 530 से ज्यादा रूसी ड्रोन देखे हैं। पांडे साहब, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से फ्रांस, यूके और जर्मनी ने बहुत आगे बढ़कर जो है यूक्रेन के मामले में अपनी जो है बादशाहत दिखाने का कोशिश किया है। अमेरिका जब पीछे हो गया, ट्रंप पीछे हो गए, तो ये तीनों जो है वो शेर आगे बढ़ रहे थे। तो ये तीनों सेनाओं, और बीच में जब आया कि अगर हमें सेना भेजनी होगी यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए, तो उसमें जर्मन सेना की तरफ से लोगों ने भी प्रश्न चिन्ह लगा कि वो शायद न आए, ऐसी संभावना है जो इनपुट आए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से जर्मनी और पोलैंड दोनों में जो है हथियार आने जाने का रास्ता बन रहा था और तैयारियां हो रही थी किस प्रकार से यूक्रेन में और हथियार भेजे जाए, उसको देखते हुए रशिया को निश्चित रूप से ये जरूरी थी कि अपनी मसल फ्लेक्स करे और बताए कि अगर वो कुछ करता है तो तैयार है हमले के लिए। साथ में पुतिन का ये कहना कि अगर यूक्रेन में जो भी डिप्लॉय होगा उसको हम टारगेट करेंगे, बड़ा क्लियर मैसेजिंग है उन यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो जिनमें काफी खोखलापन है, लेकिन ज्यादा वो नॉइज पॉल्यूशन में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं और ज्यादा कह रहे हैं। तो ड्रोन के बारे में जो भी एक्टिविटी अभी हो रही है, ये अभी केवल सिग्नलिंग है, क्योंकि अटैक मोड में अभी जाने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को ही वहां पर सीजफायर लाने में जब इनका दिक्कत हो रही है, तो और इसमें उस चीज को बढ़ाना, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाना, जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसे कोई इम्कानात हैं कि और तेजी आएगी इसमें। लेकिन पोस्टरिंग जरूर होगी, दोनों बताना चाहेंगे। जैसे ब्रिटिश में मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए ब्रिटेन काफी मुस्तैद से लगा हुआ है, जर्मनी अपनी ड्रोन्स के हिसाब से चल रहा है। तो ये पोस्टरिंग है, मुझे लगता नहीं कि ये खुल के सामने आएंगे और रशिया का सामना कर पाएंगे। तो रशिया जो है उसकी ताकत के बारे में तो आइडिया है। पिछले कई दिनों से बड़े संकेत दे चुकी है, सिग्नल्स यहां से भी मिले हैं, और ये इजरायल की न्यूक्लियर वार्निंग, ईरान करेगा हमला, क्योंकि पिछले कई दिनों से इजरायल और ईरान की तैयारी को लेकर बड़े दावे और बड़े प्रोजेक्शंस किए गए। लेकिन इस पर और डिटेल खबर दिखाने से पहले तस्वीर, क्योंकि हमास को ट्रंप को बहुत बड़ी चेतावनी, और बेहद खौफनाक होगा हमास का अंजाम। ये बात ट्रंप ने कही, सभी बंधकों को छोड़ दे हमास, हमारी बात नहीं मानी तो मुश्किलें बढ़ेंगी। न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में इजरायल ने न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज किया। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट में नए निर्माण से हड़कंप और न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी बनाने की आशंका। प्लांट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ये बड़ा दावा किया गया है। तो न्यूक्लियर जंग की तैयारी में इजरायल, इंफॉर्मेशन वॉल पर इन्हीं तस्वीरों के साथ डिटेल इनपुट आपके सामने, क्योंकि ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजरायल ने न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर दिया है। यह पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी बात, इजरायल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट में नए निर्माण से हड़कंप मच चुका है। तीसरी बड़ी बात, जहां डिमोना में ही न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी की आशंका को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है। चौथी बड़ी बात, प्लूटोनियम उत्पादन के लिए नए जल रिएक्टर का निर्माण, एक्सपर्ट की तरफ से ये बड़े दावे किए गए हैं, और प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ही ये बड़े दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका के मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के विशेषज्ञों का यह दावा सामने आया है, जहां इजरायल के पास 90 से ज्यादा परमाणु हथियार। सीप्री की इस रिपोर्ट में, स्वीप्री की रिपोर्ट के आधार पर भी यह दावा। हालांकि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को धमकाया है और अमेरिका और इजरायल को एयर स्पेस ना देने की चेतावनी को लेकर एक और बड़ी खबर है। ईरान पर हमलों के लिए एयर स्पेस दिया तो बुरा अंजाम। ईरानी आर्म फोर्स ने हमलों की धमकी दी है।
विनाशक जंग की तैयारी में है ईरान। अमेरिका और इजराइल से जंग के लिए ईरान तैयार और ईरान की रक्षा के लिए पहले से ही ज्यादा पुख्ता तैयारी। ईरानी कमांडर अली अब्दुल्लाही का ये बड़ा ऐलान, 12 दिन की जंग जैसा फिर देंगे जवाब। ईरानी कमांडर की तरफ से फिलहाल जो डिटेल बातें सामने आई हैं उस पर अजय सर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि ईरान की ये फुल प्रूफ जंगी तैयारी है क्या सर? अमेरिका और इजराइल से बड़ी जंग के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। ईरान की रक्षा के लिए पहले से ज्यादा पुख्ता तैयारी, 12 दिन की जंग जैसा फिर देंगे जवाब। ईरानी कमांडर ने कहा ईरान के ही खत्म अल अनीबिया बेस कमांडर अली अब्दुल्लाही का ये बड़ा ऐलान। प्रोपेगेंडा के जरिए भड़काने की कोशिश कर रहा है दुश्मन, और दुश्मन पर घातक हमले के लिए ईरान की नई मिसाइल्स भी तैयार हैं। अजय सर, क्योंकि ये संकेत, ये सिग्नल्स और ये प्रोजेक्शन कई बार तस्वीरें और अपनी पूरी तैयारी के साथ की गई ड्रिल्स के आधार पर भी किए गए हैं, ऐसे में ईरान की ये तैयारी सर, क्या ये फुल प्रूफ जंगी तैयारी है अब? ये पहली चीज तो जो आपने जो वो गाजा वाला दिखाया था जी, मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। 1.5 साल से ज्यादा हो गया और आज तक ये हमास को खत्म नहीं कर पाए आईडीएफ। राइट सर। तो ये शो करता है कि एक तो हमास का सपोर्ट बेस सस्टेन कर रहा है, दूसरा आईडीएफ की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमास को समाप्त कर सके। तो अगर ट्रंप को ये धमकी देनी पड़ रही है कि अगर उन्होंने सारे बंधक नहीं छोड़े तो हम उसका बहुत नुकसान उठाएंगे। नंबर एक चीज ये हम लोग को याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट बेस कहाँ से लिंक्ड है? ईरान से। दूसरा, ये जो आपने न्यूक्लियर फैसिलिटी इजराइल की दिखाने की है, तो ये एक संकेत है किसके लिए? ईरान के लिए, कि भाई हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हम भी वही कर सकते हैं जो तुम करने की बात करते हो। तीसरी चीज, जहां तक ईरान का सवाल है, उनको जो पिछले 2 महीने से 3 महीने से जो उनको एक सपोर्ट मिला है, तो उनके मिसाइल प्रोडक्शन फिर से बढ़ गया है और वो डेफिनेटली नहीं छोड़ेगा। और इसमें ये सोचना कि इजराइल अकेला उनकी देखभाल, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि जो उनका एडी सिस्टम था पूरी तरह ईरान की मिसाइल्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं था। तो इसमें लड़ाई जो होगी ये बहुत ही वायलेंट लड़ाई होने की उम्मीद होगी है मुझे। और इसमें अमेरिका फिर से इसमें जिसको कहते हैं कि उसको आना ही पड़ेगा, और क्योंकि जो ईरान की फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में इनका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उसने धमकी दे दिया कि सारे अरब कंट्रीज को कि तुम बीच में कोई बताना। और किसके लिए है? सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, बेसिकली ये 2 कंट्री हैं, बाकी तो दे आर इनसिग्निफिकेंट। ये 2 कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका के साथ हैं। तो ये चीज जो है एक नया ही वहाँ एक क्वेश्चन बन रही है, और मेरे ख्याल में खतरा बहुत सीरियस है। अंडरस्टूड सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अजय सर। लेकिन अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, क्योंकि भारत पर ट्रंप के बयान का प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया और ट्रंप की भावनाओं का पूरी तरह समर्थन। दोनों देशों के संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन, दोनों देशों में वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी। तो फिलहाल ये वही एक्स पर किया गया पोस्ट आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई, क्योंकि कल ही ये बड़ी खबर थी जहां ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा था कि शायद हमने भारत को खो दिया है। लेकिन भारत पर ट्रंप के बयान का पीएम मोदी ने स्वागत भी किया है, ट्रंप की भावनाओं का पूरी तरह से समर्थन, क्योंकि उन्होंने भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी इस पोस्ट में दी थी। और साझेदारी को जिस तरीके से साझेदारी को लेकर जो बात कही थी, उसी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट सामने आया है। आपको बता दें, टैरिफ पर भारत और अमेरिका में तनातनी के बाद बैकफुट पर है अब ट्रंप, और राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा, मोदी मेरे अच्छे दोस्त, वो महान प्रधान। कल ही एससीओ समिट की फोटो को पोस्ट किया था दीपक वोरा सर, और अब क्या ट्रंप इस बयान के बाद दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं? और ये जो बातें कही गई हैं उसमें साझेदारी को कायम रखने की ही क्या कोशिश है? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा। इसमें 2 चीजें स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। ट्रंप साहब धंधे वाले हैं, अब समझ आ गया है कि अगर मैं जो एक तरफ से मागा के लिए कह रहा हूं सारी दुनिया की फैक्ट्री अमेरिका में आके बनाए, ठीक है ट्रंप साहब बनाएंगी, मैं भी इकोनॉमिस्ट हूँ। अगर आप प्रति घंटे 1 करोड़ कार्स बनाएंगे, गाड़ियां बनाएंगे, खरीदेगा कौन?
चाइना आपसे एक चीज नहीं लेगा, यूरोप के पास पैसे नहीं है, एक मार्केट बचता है भारत, आप उसको नाराज नहीं कर सकते। दूसरा, आपका जो एक एडवाइजर है उसका नाम है पीटर मत मारो, यहाँ से बिजारो को अजीब सा नाम है, उसको कुछ समझ ही नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्टर है, सड़कें बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है, आप कहाँ उनके चक्रों में फंस गए हो। और फिर एक आपका जो सेक्रेटरी क्या नाम है उसका, स्पुतनिक, वो कहता है कि 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा, नरेंद्र मोदी आके माफी मांगेगा। किस बात की माफी मांगेगा बेटा? हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने कोई गाली गलौज किया नहीं, वो तो आप लोगों ने किया। मुझे याद है एक चीज, अगर गिव मी अ मिनट आई विल एक्सप्लेन टू यू। यू नो माय वाइफ एंड आई, हमारे 48 साल हो गए शादी को, जब 8-10 साल हुए थे, बच्चे छोटे थे, कभी कभी रेखा मेरी पत्नी और मुझे विवाद होता था तो बच्चे मुझे आके कहते थे डैड जाके मॉम से माफी मांगो। मैंने कहा मैं क्यों मांगू? मैंने क्या कि कुछ नहीं, माफी मांगो। तो यही है, बेवकूफों की तरह बोल रहा है, गलती आपकी है कि नहीं, आप जाके ट्रम्प से माफी मांगो। मतलब क्या है इसका? 140 करोड़ के देश के साथ आप डील कर रहे हैं। ट्रम्प साहब को इस बात का एहसास हो गया कि मैं अकेला पड़ रहा हूं पूरी दुनिया में, 3 महाशक्तियां एक तरफ। ये सही है कि हम चीन के साथ डार्लिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बहुत विवाद है, रूस भी नहीं करेगा, उसकी अपनी सी इश्यूज हैं चाइना के साथ, लेकिन अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है, अमेरिका मार्केट खो रहा है। ट्रम्प को इस बात का एहसास हो गया। ऐसे में एक और बड़ी खबर, क्वाड समिट में भारत आ सकते हैं ट्रंप, और 1-2 दिन में भारत आने का ऐलान भी संभव है। नवंबर में भारत में क्वाड समिट, और कल MEA के बयान में भी इसके संकेत मिले। For discussion among the 4 member countries on shared interests on several issues. The Leaders Summit, as you know, it is scheduled through diplomatic consultations among the member countries, that is among the 4 countries.